तरुण कवि पुरु शर्मा की प्रथम पुस्तक जलकुंभी से भरी नदी में का गर्ममय रूप से हुआ विमोचन। आज भोपाल के विश्व संवाद केंद्र में तरुण कवि पुरु शर्मा की प्रथम पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक विकास दबे, हमीदिया महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता चौकसेबा, इंदु शेखर तत्पुरुष पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान साहित्य अकादमी उपस्थित रहे। दरअसल यदि इस तरुण कवि के बारे में बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के छोटे से गांव खोपरा से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पिता भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पुरु को बचपन से ही लिखने का शौक था। इस पुस्तक में पुरु ने अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोते हुए कविताओं का रूप दिया है। इस पुस्तक में पुरु ने प्रकृति से लेकर नदियों की बखूबी रूप से चिंतन किया है। देखिए इस कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। बल्कि हम लोग तरस रहे हैं कि आज के किशोर और युवा और ये तरुण इन बातों को सुनना नहीं चाहते, इन बातों में वे ध्यान नहीं देते, उनका अवधान नहीं रहता, उनके आकर्षण नहीं है। लेकिन यहाँ मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि उन बातों को कहना चाहिए जिनके लिए मेरे जैसा व्यक्ति जो जगह जगह घूमता है और संवाद करने के लिए आतुर रहता हूँ। इसके लिए मैं अभिनंदन कर रहा हूँ आपका, जिन्होंने इसका आयोजन किया है, और पुरु का तो है ही। प्रश्न ये है कि कविता क्यों? आज के इस कविता द्रोही, कविता विरोधी समय में कविता क्यों? क्या जरूरत है कविता की, जब इतने बहुत बड़े मुद्दे हमारे सामने हैं। हम समाचार पत्र उठाकर देखते हैं तो जिनमें वर्षों पहले कविताएं हुआ करती थी, वे कविताएं लुप्त हो चुकी। बहुत सी चीजें, तमाम चीजें होती है, राजनीति होती है, अर्थनीति होती है, सामाजिक समस्याएं होती है, बहुत झकझोर देने वाली बातें होती है। फिर कविता क्यों? और ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, ऐसा प्रतिभाशाली एक युवक उन तमाम आवश्यक चीजों को छोड़कर कविता क्यों लिखे? एक सवाल उठता है और होना भी चाहिए। जिसमें हम अपने तमाम घावों और चोटों से आहत हम रो सकते हैं, सिसकियां ले लेकर आराम से सो सकते हैं। किताबों के शब्द हमेशा हमारे लिए लोरी की तरह थपकियों में बदल जाते हैं, ताकि हम अटूट नींद में अपने सपनों को फिर से जी सकें। इस तरह किताबें हैं हमारे लिए आदर्शपुर के। हम जब भी कभी थककर, हताश या टूटकर गिरते हैं, हमेशा किताबों की हथेलियों में ही गिरते हैं। हम जब भी कभी थककर, हताश या टूटकर गिरते हैं, हमेशा किताबों की हथेलियों में ही गिरते हैं। किताबें हमारे लिए आदर्श पुरखे हैं। महसूस होता है क्यों इतना बढ़िया लिखना, इतना अच्छा बोलना, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस समाज के लिए तो है ही है। हमें सबसे पहले गौरवान्वित महसूस करवाया उन्होंने कि वो हमारे महाविद्यालय के छात्र हैं। तो मैं विकास दबे जी का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, आभार करती हूँ। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पत्रकारिता के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। उस विश्वविद्यालय के बागडोर अपने हाथों में लिए हुए बहुत सारे विद्यार्थियों को इस कगार में खड़े करने के लिए श्री लोकेन्द्र दवे जी का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद। और उसमें भी आपको कहीं ना कहीं तीनों पीढ़ियां मिलेंगी। एक पीढ़ी जिसमें भगवंत अनमोल जी, जो कि साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित है, उनकी भी इस पर